से आएंगे गुरुजी। फ्रेंड्स, सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे नारायण स्वामी गुरु जी के लिए। फ्रेंड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ने शुरुआत किया है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने। एक ही लक्ष्य है कि हर घर में ध्यान पहुंचे, हर एक व्यक्ति शाकाहारी बने और इस धरती को ऊर्जावान बनाए पिरामिड बना के। तो 3 लक्ष्य है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का लक्ष्य के लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने PSSM का शुरुआत किया है। और इसके पहले पत्री जी ने 1 लाख किताब पढ़े हैं, 10,000 गुरुओं का साथ उन्होंने रहे हैं और उनका सभी किताबें पढ़े हैं। और पत्री जी ने हम सबको सभी गुरु से सीखने के लिए बोला है, सबसे हमको सीखना है। इसीलिए PSSM में हर एक पिरामिड मास्टर बहुत ओपन रहते हैं, सभी गुरु से सीखने के लिए रेडी रहते हैं। तो हमारा कौन सा फिलॉसफी है, एक बार मैं पत्री जी से पूछा हूँ कि हमारा क्या फिलॉसफी है सर, तो पत्री जी ने बोला है कि हम सीखने का फिलॉसफी है, हर एक व्यक्ति से सीखना है। आज हमारा साथ में नारायण स्वामी गुरु जी है, महान गुरु है, उनका YouTube वीडियोस में देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारा PSSM फ्रीक्वेंसी के साथ उनका टीचिंग्स मैच हुआ है, इसी की वजह से आज गुरु जी को आया है। ये जो मुलाकात है इधर का मुलाकात नहीं है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड में मुलाकात हुआ है। इसलिए इधर पत्री जी ने गुरु जी को बताया, गुरु जी ने इधर आया है, आज हम सबको उनका मैसेज पहुंचाना। तो गुरु जी को मंच में बुलाने के पहले मैं चाहता हूं कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने 1 लाख किताब पढ़ के उसके बाद उन्होंने बताया है कि मैं इतना सारा किताब पढ़ा हूं, मैं एक दिन में 30 किताब पढ़ता था पत्री जी, लेकिन मुझको थोड़ा सा समय लगा समझने के लिए। वो विजडम है सेठ विजडम। तो ये जो सेठ मास्टर है, मूर्खलोकों का मास्टर है, धरती का सभी लोगों को शक्तिमान बनाना चाहते हैं। जो हम अपना दिव्यत्व को खो बैठे हैं, हम समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, जीसस ही भगवान है, बुद्धाई भगवान है, लेकिन हम सभी भगवान हैं। लेकिन हम सब भूल चुके हैं। उस चीज को याद दिलाने के लिए हमको धरती में मैसेज दिया है सेठ मास्टर ने। उनका जो मैसेज है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हमारा वास्तव का सृजन हम ही करते हैं। हमारे जीवन में सुख का, दुख का, मान का, अपमान का, हर एक चीज का कारण हम स्वयं हैं। तो आप अपने ऊपर निर्भर हो जाइए और किसी ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। यही सेठ मास्टर के टीचिंग्स है। ये टीचिंग्स हमारा सभी ग्रंथों में पहले लिखा था, यद भावम तद्भवती के नाम से। लेकिन विस्तार रूप से 20 किताबों के द्वारा सेठ मास्टर ने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के बारे में, पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स के बारे में, थॉट पावर के बारे में, इनर वर्ल्ड के बारे में, इनर जर्नी के बारे में, इस तरह का ड्रीम्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बताया। जब हम इस विजडम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा शक्ति हमको आएगी। हमारे अंदर जो छुपी हुई अनंत शक्ति हमको बाहर आएगी। हमको पता चलेगा कि हम अनंत शक्ति वाला है, हम कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, अभी तक मैं क्यों नहीं किया है, ऐसा पता चलेगा। तो पत्री जी का भी मैसेज हम सुनेंगे पहले। तो 5 मिनट के मैसेज एक बार से कीजिए। बाहरी दुनिया में है उसका कारण हम ही है। अपने ही भीतरी दुनिया में एक संकल्प किए
जाने या अनजाने, उसी संकल्प का कारण होता है बाहरी दुनिया का जो कुछ संभावना। हम औरों को कभी भी दोषी नहीं कर सकते। अगर दोषी बताना है अपने आप को ही बताना कि मैं दोषी हूं, मेरे कारण ही मेरा कैंसर आई, मेरे कारण ही मेरा सर दर्द आई, मेरे कारण ही मेरा बीपी आई, मेरे कारण ही मैं जन्म लिया हूं, मेरे कारण ही मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरे कारण ही मैं सबको अब सबसे बात कर रहा हूं, मेरे कारण ही मैं सबका सुन रहा हूं। हर एक चीज के लिए मैं ही कारण हूं मेरी जिंदगी में, और बिल्कुल उस तरह आप ही कारण है आपकी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है। तो औरों को दोषी देना ये पूरा समाप्त हो जाता है जैसे आप स्थिति को पहचानते हैं। हम अपने आप के बारे में जांच करते हैं, मेरा सोच कैसा है, मेरा वाणी कैसा है, हम उसको सुधारते हैं। जैसे ही आप अपने सोचों को सुधारते हैं, अपने वाणी को सुधारते हैं, आपकी जिंदगी संवर जाती है। It is infinite fine tuning of your own self. That is what is said wisdom. Infinite fine tuning. Keep going on doing fine tuning को और वाणी को, हर वाक्य को हम सुधारना चाहिए, क्योंकि भीतर की सुधार ही बाहर की सुधार हो जाती है। भीतर साफ नहीं है तो बाहर भी साफ नहीं दिखता है। हर एक पल अपने आप को जांच करना चाहिए, मैं क्या किया हूं ये पाने के लिए, मैं कैसा कर्म किया हूं, कैसा सोच किया हूं, मेरी सोच की धारा क्या है, कैसा है। So everything depends upon you. You are the center of the whole universe. You are the center of your own life. You are always the center of the universe. Everything emanates from you. Everything emanates from the center of the universe, and you are the center of the universe. You are the center point of your own universe. I am the center point of my own universe. बार बार सोचिए, हजार बार सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। बार बार सोचिए, हजार बार सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, कैसे सुन रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, क्यों सुन रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं। सोचना, सोच सोच के सोचना, सोच सोच के बातें करें, सोच सोच के बातें सुने, सोच सोच के आंखें खोले। यूं ही नहीं खोले आंख है, कुछ भी देखे, कोई बात है क्या? जो चीज देखनी है बस उसी को देखे, जो चीज सोचनी है उसी को सोचे, जो चीज मुंह से निकाले बस उसी को निकाले मुंह से। Self wisdom demands lot of awareness, absolute awareness, because every thought becomes a manifestation afterwards, sometime or another. Every thought manifests sooner or later. So, thank you very much, ma'am. We have to be extremely careful with all our thoughts, words, and deeds. Because every thought creates your future. Every current word creates your future. Every current deed creates your corresponding future. भविष्य पूरा वर्तमान के ऊपर निर्भर है। तो वर्तमान कैसा है? वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? वर्तमान के महत्व को जानो होगा, जो घट रहा है उसका महत्व को जानो। When you are wonderfully living in the present, you are wonderfully simultaneously creating in the future. Today, the whole PSSM is so very beautifully working because I have
been thinking about this. मैंने इसके बारे में सोचा, इसलिए सब कुछ हो रहा है ऐसा। मैंने चाहा, ज्ञान जगत चाहा तो ज्ञान जगत हो रहा है। मैंने चाहा पिरामिड जगत हो रहा है तो पिरामिड जगत हो रहा है। मैंने चाहा कि आत्मज्ञान जगत हो तो आत्मज्ञान जगत हो रहा है। मैंने एक राम राज्य को चाहा, मैंने एक रचना मैडम को चाहा तो रचना मैडम आ गई तो राम राज्य आ गए। कैसे नहीं आएंगे? मैनिफेस्ट कैसे नहीं होंगे राम राज्य? एक रचना मैडम कैसे मैनिफेस्ट नहीं होगी? कहां भी होगी। मैं हैदराबाद का हूं, वे लोग लुधियाना के पंजाब के, फिर भी मेरे सामने आ गए। कैसे आ गए? All because of thought power, all because of the same principles. You create your own reality all the time. You are a massive creator. You are a magnificent creator of your own life. You cannot blame anybody else. When you know self-wisdom, you stop blaming everybody, anybody else. You start taking responsibility for your own life, total responsibility. नहीं तो हम भगवान को दोषी देते हैं, अपने बुजुर्गों को दोषी देते हैं, अपने माँ बाप को दोषी करते हैं, सबको दोषी करते रहते हैं, सोसाइटी को। बिल्कुल गलत बात है। टोटल इग्नोरेंस, टोटल फूलिशनेस। You have to be very, very careful about every thought you are entertaining, about every word you are speaking. Awareness comes from great meditation. To understand self knowledge, you must do a lot of meditation. Self books, self material, self speaks, unknown reality, evolution, dreams. So many books I have read. Each book is greater than the other book. आप जैसे ही पढ़ते हैं, आप तो हैरान हो जाते हैं, इतना कुछ है क्या करने के लिए। अभी हम इस सेल्फ विजडम वर्कशॉप को इनाग्रेट करने के लिए नारायण स्वामी गुरु जी को सादर आमंत्रित करेंगे। गुरु जी और हमारा सभी स्पीकर्स ब्रह्मश्री प्रेमदास सर, ग्रैंड मास्टर बालकृष्ण सर, नागरी मैडम, रचना मैडम, सारिका मैडम, माधुरी मैडम,
એ પ્લે કરીને પોઝ કરવો પડે. अभी हम सब लोग गुरु जी का मैसेज दे होंगे. आज एक पिरमिड भी बनाया है और हम गुरु जी से मैसेज दिएंगे और ध्यान भी करेंगे. ये वहाँ पर जोरदार ताली. यहाँ से सबको जय सच्चिदानंद. पहले मैं पत्रजी सर को याद करूंगा. 2 दिन से सूक्ष्म स्वकार में उनके साथ हो रहा है. वैसे तो हमारे आश्रम में भी पिरामिड है. 40-40 के 2, 84 फुट और 40 फुट. तो वैसे ही पिरामिड की ऊर्जा के साथ हमारा ओम तपोवन आश्रम भी जुड़ा है. और जब कल रात को मैं नींद में था तो उनके बारे में कुछ अलग अनुभव होने लगे. यहाँ परमात्मा की ये प्रकृति देन है. कॉस्मिक एनर्जी पावर इस प्रकृति में भी है. पिरामिड द्वारा संचित होती है. तो मैंने सोचा कितना एकजुट होता है. प्रकृति का पहला अक्षर और पिरामिड का भी पहला अक्षर और पत्री सर का भी पहला अक्षर. और प्रकृति 3 त्रिज्या पर चलती है. अमर सत्व है. पिरामिड के भी 3 पर है. और जब पत्री जी ने इनके साथ एक हुए तो ये राजमार्ग बन गया. हम उनको इसलिए ब्रह्मर्षि कहते हैं. 3 पासी जो ऊर्जा मिलती है उन्होंने आत्मसात की और ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुआ. आज स्थूल शरीर में नहीं है मगर सर्वव्यापक तो 100% है. हम वो करते हैं. वैसे भारत देश तो भक्ति मार्ग अध्यात्म में है मगर भक्ति मार्ग ज्यादा है. ध्यान योग, पिरामिड योग, इनके द्वारा जीवन में तत्काल परिणाम कैसे मिलते हैं ये पत्रकार सीखना चाहिए. और उन्होंने कितनी मेहनत की है. मैंने जो ये शेष और 2-3 पुस्तक मैंने पढ़े उनके, तब लगा ये धर्म धुरंधर पदवी देनी चाहिए. और लोगों को अंदर एक विश्वास पैदा किया कि पिरामिड एनर्जी ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी है. उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी पावर है. तो ये हमारा शरीर वो भी 5 तत्वों का बना है और उनके अंदर भी ऐसी ऊर्जाएं हैं. उनको कैसे एक किया जाए और परिणाम लक्ष्य बनाया जाए. तो ऐसे पत्री जैसे महान व्यक्तित्व जन्म लेता है
और राहबर बनता है। इस शुरुआत में इस शरीर को कैसे बैलेंस करना है, हमारे अंदर भी कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं मगर अनबैलेंस है। जिस तरह कॉस्मिक एनर्जी पावर को पिरामिड के द्वारा 3 फॉल्ट है वो धीरे धीरे उसी तरह आती है और फिर उसमें घूम करती है और वनफर में स्थिर होती है। स्थिर होने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है, सातों चक्र में ऊर्जा तो बह रही है मगर अनबैलेंस है। हमारा स्थूल शरीर भी अनबैलेंस है, सूक्ष्म कारण महाकारण सब अनबैलेंस है। इसलिए परमात्मा होते हुए भी हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। भगवान ने गीता में कहा है, अंकुश प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर। दूसरा भी वचन दिया, मेरा ही सनातन अंश तू है। गीता के वचन है मगर हम उनको समझ नहीं पाते थे। ब्रह्मांड के अंदर सर्वव्यापक ऊर्जाएं हैं, फिर हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। कर पाते हैं कब? जब पिरामिड की ऊर्जाएं, कॉस्मिक एनर्जी पावर जब हमारे सहस्त्र चक्र में से धीरे धीरे अवतरित होता है तब मन शांत हो जाता है। हैवीनेस करके हमारे अंतर जगत में अवतरित होता है, तभी हमारा मन शांत होता है। क्योंकि वो जो जागृत मन है इस प्रकृति में आया हुआ है, उनसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड बना है। तो प्रकृति सतत कंपन कर रही है, परिवर्तनशील है, तो हमारा मन इतना स्थिर नहीं होता। मन चंचल है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो मन भाग जाता है, क्योंकि बनावट ही ऐसी है। तो ये पिरामिड विद्या जो है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब मन उनके साथ जुड़ता है तभी वो शांत होता है। और हम कुछ बनने के लिए हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण बैलेंस होता है, थोड़ा उनका भी अनुभव होने लगता है, सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है, कारण का महाकारण का। मगर ये कॉस्मिक एनर्जी पावर आती है जहां तक हम पिरामिड में बैठते हैं वहां तक। इनके बाद फिर हम तो परमानेंट उनको कैसे हमारे अंतर जगत में परमानेंट कर दें। तो हमारे योग में बहुत क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, तो क्रिया योग होता है। टाइम फॉर रिलेशन की क्रिया की कसरत होती है, अंतर जगत खोला जाता है। और मन को कैसे बैलेंस किया जाए कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए। मेरे हिसाब से हम सोच सूक्ष्म तक पहुँच जाते हैं। यात्रा तो और भी कई लंबी है। योग में महाकाल चक्र कर, चैतन्य का कंठ और विराट, 7 चक्र और 7 शरीर हमारे हैं। ब्रह्मांड की लहर भी 7 है, उनकी ऊर्जाएं भी 7 है। तो उन ऊर्जाओं के साथ एक होने के बाद हमारी गतिविधि 7 चक्रों में होती है। साधु चक्र को बैलेंस करना पड़ता है। हमारी शाखा तो भगवान कृष्ण की है और शक्तिपाठ हमारा मुख्य स्रोत है। क्योंकि हम कई जन्मों से आते हैं मगर हमारी आंतरिक चेतना बिखरी हुई है। पिरामिड से हमारी बॉडी से लेकर सब कुछ हम बैलेंस कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर लेते हैं,
और फिर कहने लगे ब्रह्मांड के अंदर विश्राम भी कर रहे थे। मगर ये ठीक बात है, माफ करना जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है उन पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि योग के अंदर कई मार्ग हैं। इसमें ध्यान मार्ग भी मुख्य है, तो ध्यान मार्ग से तत्काल परिणाम भी मिलते हैं। कॉस्मिक एनर्जी पावर से ऊपर भी कई और भी पावर है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। कल रात को थोड़े अपने टीचरों के साथ में बैठा था, मैंने वही बताया, हमारा टेम्परेचर 98.6 है और हम तार जोड़ना चाहते हैं परमात्मा के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं हमारे परमात्मा। परमात्मा एक ऊर्जा स्रोत है और भारत में ज्यादातर जो सिखाया गया है, ये मंदिर है, भगवान की फोटो है, तो पहले उनसे समझदारी सीखनी चाहिए कि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो सत्य है। इस ब्रह्मांड के अंदर प्राण अत्र तत्र सर्वत्र है और प्राण ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, हमारे कई उपनिषदों में प्राण का वर्णन है और प्राण ही मीडिया है परमात्मा के साथ तालमेल करने में। तो पहला काम उनके साथ जुड़ना होता है। तो मैं उनको ये सिखाता हूँ, हमारे साधकों को, भाई आप अपनी थोड़ी सोच बदलें। सोच क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो छवियां अभी भी अवैध है, हम सोचते हैं ये परमात्मा, ये भगवान है, मैं कहता हूँ वो नहीं। एक कलाकार की कृति है। हमारे मन को एकाग्र और शांत करने के लिए हमने भगवान के फोटो, ये हमारे भगवान है, ये कुछ है, हम धीरे धीरे उनको देखते हैं, धीरे धीरे हमारे अज्ञात मन में वो उतर जाते हैं। कौन से? भगवान के फोटो। भगवान कृष्ण की बात करें तो 5000 साल पहले होगी, आपको समझना भी करता है, मगर हम उनको कैसे प्राप्त कर रहे हैं? मैं शुरुआत को सिखाता हूँ, मंत्र करने की पद्धति समझे। अब जैसे कुछ नहीं, एक एक शब्द का स्पंदन है, एक एक शब्द का तरंग है। आप जागृत चेतना, अभी हमारे भाई साहब ने कहा आपके अंदर वही परमात्मा है, हाँ है, वही तो बोल रहे हैं। प्राण है तो बोला जाता है, प्राण है तो देखा जाता है, प्राण है तो सुना, प्राण है तो बोल रहे हैं। तो पहला स्टेप मंत्र, मन और आत्मा के बीच में कई आवरण छा गए हैं, जहाँ तक ये आवरण को काट न देंगे वहां तक उनके साथ शब्द नहीं होगा, भगवान होते हुए भी। तो भगवान ने गीता में कहा है, उनके प्रमाण ज्योति सब में तेरे अंदर, बाहर तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके ध्यान मार्ग से ध्यान से जो एनर्जी बढ़ती है, तो आप तुरंत एक हो जाते हैं। मगर फिर भी हमारे अंदर को शुद्ध करना इतना ही आवश्यक है। बाहर जाने की भी प्रेरणा के साथ जुड़े और उनको खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तब जब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। शुरुआत में मंत्र करना चाहिए, मगर समझदारी के साथ। हम वैज्ञानिक जानता है एक एक शब्द का कर्म है। आप राम जी बोले या कृष्ण बोले,
उनका स्पंदन उत्पन्न होगा, आपके मन को स्पंदन के साथ जोड़ देगा। तो इस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ हम एक हो सकते हैं। पत्नी की अलग बात है। पत्नी जी ने मैंने कहा तीनों का अंतर जगत में स्थिर कर लिया है, तो वो ब्रह्मर्षि है, सर्वव्यापक हो गए हैं। अब मैंने तो ये देखा है खाली प्रकृति कहने से ही आपका तार प्रसाद जुड़ जाता है, तो यही सत्य है। तो मैं इसलिए कहता हूँ परमात्मा को प्राप्त करना हो तो उनके जो अंतर है उनके साथ मन को जोड़ना। जैसे आप उनके साथ एक हो जाएंगे, एक नाम काफी है, उनके साथ एक हो जाएंगे, एक नाम। मैं कहूँ भाई गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी, तो गुप्ता जी सुनते आप क्या कह रहे हैं? मैं सुन लिया, एक बार कहने से मैंने आपकी आवाज सुन ली। अगर हम वो नहीं करते कृष्ण 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 राम 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 राम, अरे वो कहते मैं तेरे अनुसार मैंने सुन लिया, पर हम सुन नहीं पाते। एक दिन ऊपर उनका जो आंसर वापस आता है वो हम नहीं पाते। पर हमारे ओम तत्व में सबके ऊपर नई नई क्रिया बनाई, ज्ञान श्रेष्ठ के बिना कोई श्रेष्ठ हमारे पास नहीं। मगर वो एकाग्र हो जाने के बाद अज्ञात मन को जोड़ने के बाद और भी गुण बाकी जो साक्षात्कार और कई कई ऐसी बनाई। आप इस चार वाणी को समझे, हमारे सनातन धर्म में वैखरी मध्यमा प्रशंसन कहा है। तो परमात्मा की भाषा क्या है? प्रशंसा। कृष्ण से माँ भगवती यशोदा कहती थी तो बुखार कहा जाता था, मगर आज तो सर्वव्यापक है, तो उनके साथ कैसे जुड़ा जाए? हमारा तार निर्विकार भावना के साथ कैसे जुड़ा जाए? इसलिए हमारे ओम तत्व में होगी ऐसी भाषाएं बनाई। सात चक्र है, जैसे भाषा कुछ बोलनी हो तो शब्द का उपयोग करना पड़ता है, तो माध्यम बनाना पड़ता है। हम लोग हाथ को माध्यम बनाए, इस सात चक्र का प्रतिनिधि यहाँ दिया। जब आप किसी को देखते हैं या राम जी को पुकारते हैं तो उसको राम स्पंदन उत्पन्न होगा ही। वह सदगुण परमात्मा है, सर्वव्यापक के बाहर तक जाने के बाद वो जो तरंग वापस आता है, स्पंदन विद्या का यही है। जो स्पंदन निकलता है वापस भी आता है, और वापस आता है उनको समझ नहीं पाते कि हमारी इतनी लेवल नहीं है। हमारा हाथ चक्र अनाथ चक्र क्लीन हो गया है, तभी हम स्पंदन को पकड़ पाएंगे। तो शुरुआत में हमने उनको यहाँ हाथ दिया, जो स्पंदन वापस आए कि हमारे साथ चक्र में स्पंदित होता है। जैसे मान लीजिए मणिपुर चक्र है, याग्ञा चक्र है, अनाहत चक्र है, जो स्पंदन वापस आया वो मणिपुर चक्र में आपको प्रॉब्लम होगा तो वहाँ स्पंदित करेगा, अरे भाई आपके लीवर में प्रॉब्लम है। शुरुआत हम वहाँ से करते हैं, और बाद में स्पंदन हमारे हृदय में आता है। और हृदय एक टीवी है, टावर पर है, जब वहां से आपके हृदय प्रवेश होता है एक ऊंधा शेप बनता है, राम का ऊंधा शेप, उनके बाद टीवी में सीधा राम आ जाता है और आप मास्टर बन जाते हो। तो हमारे अंतर जगत में एक फ्रेम बनता है, जैसे आपकी मूर्ति की कल्पना होती है इसी तरह फ्रेम बनता है हमारे हाथ शक्ति, और वहां उसको में वापस आता है। और हमें मालूम पड़ता है कि परमात्मा का अंश क्या है। इसलिए हम एक अलग प्रकार की साधना काल में हम उनको स्पंदन विद्या कहते हैं। स्पंदन विद्या से हमें हमारे अंतर जगत में कॉन्फिडेंस पावर बनता है कि हाँ हमारी बात परमात्मा ने सुन ली, हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच गई। इसलिए विद्या हमने बनाई है। विष्णु में पहले के हिसाब से कहते हुए मिलाया हुआ,
तो इसमें नहीं है, सुंदर विद्या है, प्रैक्टिकल है। तो इनके द्वारा आप दूसरों के साथ भी तालमेल कर सकते हैं। लीवर, पेट, आंखें, पीठी, हार्ट, माइंड सबके साथ आप ये हो सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो अंतकर्म, सूक्ष्म शरीर, आपका मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, आप किसके बारे में सोच रहे, वो कहाँ है, चाहे बने नहीं का एक मिनट की, एक सेकंड के हजारों भाग में उनके टूटी स्पंदन हमारे पास आ जाते हैं हाथ में। क्योंकि मन को वश करने की प्रक्रिया है, मन को हमारी गति में लाना है। तो उनसे आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव बनते हैं। एक बार जिसको देखते हैं, एक सेकंड के लिए आप उनको देखते हैं, तो शून्य होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। और देखने वाला कौन है? प्राण। हमारी बॉडी में प्राण है, तभी हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं। आप अभी मन से देखते, सोच सकते हैं कैसे कपड़े पहने, क्या कर रहे, कैसे देखते हैं, हमारी मन की प्रक्रिया है। जब हाथ में मन को वश करें, मन को यहाँ रखना और देखना है, जो प्रतिक्रिया मन कर रहा है वो आपके हाथ में है। और देखता कौन है? प्राण। प्राण सर्वव्यापक है, परमात्मा का ही अंश। भगवान ने कहा है गीता में, प्राण मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राण विद्या से, प्राण के कर्म से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव होता है और दृष्टा भाव, साक्षी भाव विकार दृढ़ हो जाता है। मेरे विचार एक सेकंड के लिए बन जाते हो, मैं आपको देख रहा हूँ मगर प्राण से, मेरा मन मेरे पास, मन हट गया, वो परमात्मा है। और प्राण, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन और उनके बाद प्राण की गति, हम अणु को भी नहीं देख पाते। अणु से सूक्ष्म परमाणु है और परमाणु से सूक्ष्म न्यूट्रॉन है, बाहर प्राण। तो इतना सूक्ष्म प्राण है कि उनसे आप देखने लगते हो, तो उनके अंदर जाके जो भी चल रहा है आपके हाथ में है। जैसे इनके बाद सब कहीं भी 10,000 व्यक्ति क्यों ना, एक सेकंड में आप उनको पकड़ सकते, उनकी चेतना के साथ एक हो सकते। तो धीरे धीरे डेवलप होते 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 आप परमात्मा के साथ लिंक जोड़ देते हैं। तो मूर्ति के अंदर भी प्राण है। मैं मेरे साथियों को सिखाता हूँ, मूर्ति के अंदर भी प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, कभी तो पूरी नहीं करते उनको, तो आपके अंदर भी प्राण है। यहाँ बैठा कोई आदमी ऐसा करे तो मेरे प्राण नहीं है, कोई नहीं कहेगा। और बिना प्राण का कोई रखेगा नहीं, किसी समस्या नहीं करो, सुख है। प्राण होगा तो कौन रखेगा? तो मैं कहता हूँ आपके अंदर का प्राण और मूर्तियों के अंदर का प्राण एक ही है। तो आपकी वैसे चौथी स्टेज पर पहुंचेगी तुरंत। ये सब प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। 90% प्रैक्टिकल, 10% बोलना है। जिस तरह पिरामिड ऊर्जा है, एनर्जी है, हम उनके साथ आत्मसात करते हैं, शांत होते हैं, तभी उनका एनर्जी का, ऊर्जा का अनुभव होता है। और ऊर्जा के साथ हमारा विकास भी होता है। तो ये ऊर्जा ही है। पहले प्राण से उनके साथ एक हो जाए और प्राण बंद करते हैं, और बाद में परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। आपके अंदर भी विद्युत है, पिरामिड विद्युत है। इस विद्युत के द्वारा आप परमात्मा के साथ जुड़ते, एक रोजगार उपनिषद में कहा है। मैं वेद उपनिषद में कहता हूँ और गीता को लेता हूँ। रोजगार उपनिषद में ऋषि ने कहा है, सूक्ष्म क्षमता को पहुंचते तो परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदु की ओर इशारा।
उपनिषद 5वां अध्याय 7वां श्लोक। तो हमारे ऋषियों ने कहे कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो मैं मानता हूँ जब हमारे ऋषियों ने अनुभव किया है तो सत्य है, हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये गोल चेंज करने की बात है। हम कहाँ हैं? हम तो अभी भी वही पूजा पाठ जब तक फोटो में लगे हुए हैं। और हमारे ऋषियों ने कहे कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो है किताबी भगवान ने कई बार कहा है, हजारों सूर्य से वो और तेज हमारे अंदर है, परमात्मा के अंदर है। तो वो विद्युत ब्रह्म है। और हमारे ऋषियों ने उसी समय में हजारों साल पहले परमाणु सत्ता की बात की। तो हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, तो हमारे ऋषियों ने परमाणु सत्ता की बात की है। आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि परमाणु बम है, अणु बम है, न्यूट्रॉन बम है, और हजारों साल पहले ये परमाणु सत्ता की बात की। तो हमारे इस शरीर पंच तत्व का अंश बना है। हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र परमाणु से बना है। और आंतर जो कर्म की विधान है वो कारण तत्व से बनी। उनसे ऊपर परमात्मा है। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये समझ लिया। अगर मेरा कहने का तात्पर्य लास्ट में ये कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है और आप कनेक्ट होने जा रहे हैं विद्युत ब्रह्म के साथ। क्या आप मुझे पाओगे? हमारी क्षमता है 99 डिग्री होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बुखार आता है। और ये तो परब्रह्म है, विद्युत ब्रह्म है। तो इस मार्ग में चलने से पहले सोचना पड़े कि हमारे अंदर 75,000 अमृत कोश है, कोशिकाएं हैं। तो बर्फ हो जाएगी, ठीक है। जब उनके साथ विद्युत के साथ हम एक हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर 96 है और आप कनेक्ट होने जा रहे वहां कर विद्युत के साथ एक महान कॉस्मिक एनर्जी के पास। और ये क्या पागल हो जाओगे? कैसे हो जाएगा? इस मार्ग में मैं 25 साल से हूँ। छोटा सा तब से तो कई मंत्र माना किए, गायत्री मंत्र भी बहुत किए। जब अनुभव न हुआ तो मैं सोच रहा हूँ कि महाभगवती गायत्री के फोटो वाले को है ही नहीं। एक धर्म तेज है तो उनके जीवन की क्षमता पहले पैदा करनी पड़ती है, उजागर करनी पड़ती है। इनके पास कर हो पाते और आराम से उनका अनुभव कर सकते। और आत्मतत्व तो अनुभव का ही विषय है, क्योंकि इन आंखों से हम उनको देख नहीं पाएंगे। गीता में 11वां अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब उनको विराट की अनुभूति हुई। पहले उनको द्वारकाधीश समझते थे, कालो बहने थे तो द्वारकाधीश महाराज है। जब 11वां अध्याय में भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब उन्होंने विराट की अनुभूति की। सत्य दिव्य दृष्टि से ही उनका अनुभव हो पाता है। इसलिए कहता हूँ परमात्मा अनुभव का विषय है, शब्द में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये प्राप्ति के लिए पहला स्टेप है, उनको कैसे हमारे आज शरीर को इन गोलियों के स्थूल सूक्ष्म कारण से ऊपर कैसे बैलेंस किया जाए। इसलिए इनको अनुभव करने के लिए हमने सूक्ष्म मार्ग, जो मध्य मार्ग कहते हैं, न ईदा न केवला न सूर्य न चंद्र, बीच मार्ग सूक्ष्म मार्ग जो ब्रह्मनारी है। हमारी पत्रिका मैंने कल विषयों के वाइब्रेशन देखे,
टोटली स्वतंत्र ग्राम चक्र ही आता है। उनके साथ सात चक्र बैलेंस होते हैं तब जाके ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। तो हमारा भी वही मार्ग है। हमें दृष्टि डालता हूँ ये हमारे मास्टरों को, तो कल मैं 3-4 मास्टरों को देखा कि हाँ उनका ग्राम चक्र अभी भी ओपन है। ये सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे हमारे जिसको क्या नाम से पुकारे मालूम नहीं है, अभी वो अनाउंस कर रहे थे। हकीकत में वो कई प्रकार की ऊर्जा के कई प्रकार की का अनुभव करता है। हमारे साथ जो भी आए हैं फिर मैं समाज का समझा करूँ और फिर इन सबकी सूचना करूँगा, क्योंकि बाहर भी हो सकता है। तो वही तो मैं बता रहा कि जब ब्रह्मज्ञान की सूचना उनकी तरफ जाके आपका अनुभव कर पाओगे, और भगवान की कृपा से मैंने कई ऐसे क्रिया बनाई है जैसे महाकाल का कर्म है। हम शुरुआत में वही देते हैं कि जब पहले से इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं तब ऑपरेशन होता है, तो ये तो बड़ा ऑपरेशन है। जब उनका अनुभव करना हो तो हमारी सूचना ओपन होनी ही चाहिए, तब जाके हम ऊर्जाओं का जो करना कॉस्मिक एनर्जी पावर है और उनके कई स्तर है जो हम भगवान की फोटो में देखते वो परमात्मा नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी पावर, उनके भी अलग अलग स्तर है। जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होती है वैसे वैसे आप गमन होंगे। अनाथ सूत्र गए आदर चक्र विष्णु आ गया अवसर। तो मैं इसमें बात को थोड़ी अधूरी की तो बहुत विषय लंबा है कि जब आप प्राण के साथ एक हो जाते हो तब सब शुद्ध हो जाता है। प्राण के परमात्मा का स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। अंधेरा चला ज्ञान चला जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा हमारे हाथ से। वो क्लीन होने बिना हम देख नहीं पाते। और सुषमा मैंने कहा जब हम सुषमा खुलती है तभी आप अनुभव कर पाते हो। इनसे पहले हमने घी के प्रयोग बनाए हैं। अभी मैंने कहा कि ये शरीर हमारा करोड़ों कोषों से बना है। उस कोषों में जब प्रकाश बैठता है तब सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव होता है। शुद्ध होने चाहिए। हमारे अभी कई जन्मों से आते हैं कि कितने कष्ट भरे हुए हैं, उनके बिना हमारी कितनी भी इच्छाओं हम अनुभव नहीं करते। तो अनुभव करने के लिए शुद्धिकरण बहुत महत्व होता है। और उनके घी अभी हमने देखा सुबह नाश्ता कर जगह घी लगाया हुआ था, एक एनर्जी के लिए जरूरी है। मगर हमारी जितनी भी आंखें लेके सबको शुद्ध करना हो तो घी का प्रयोग हम मुलाकात के प्रश्न लेंगे। हमारा पहला चक्कर आधार चक्र हुआ था, उसमें हम लोग घी के प्रयोग करवाते हैं। 5 ml घी लेने से मुलाकात से जैसे अब होता है उनका बाष्पीभवन हो जाएगा और मणिपुर चक्र में पूरे बॉडी का फैलता है। घी की परमांतर बन जाती है। बहुत गंगाई 3 लाख 3.5 लाख और भाषा वहां तक पहुंचता है। अब जाके आपकी कोशिका इतनी समृद्ध होती है आप उनको देख पाए। बर्फ हो जाएगी शक्तिशाली होना चाहिए। योग के बाद शरीर ऐसा होना चाहिए। आज 25 साल में हिमालय में जाता हूँ, कई जगहों पर चढ़ता हूँ, तो हमारे हिमालय में शिविर होती है -डिग्री में। तो शरीर हमारी कोशिका ऐसी समृद्ध होनी चाहिए। हम घी के प्रयोग करवाएं। घी सत्तावत दर्द आंतरिक जगत मन में कुछ नहीं पाए और घी से आपकी समृद्धि बनती है। उनके बाद हमको कर्मांतर हासिल करें। हमने घी की कर्मांतर बनाई है, जल की कर्मांतर बनाई, ऑक्सीजन की कर्मांतर बनाई है। इस शरीर को जो कोरोना से पहले मैंने कहा था ऐसा हो रहा है, तो कैसे दूर किया जाए? तो हमारे कर्म करते हैं। कहने का कर्म शुद्धिकरण होगा तभी आप उनका अनुभव कर पाएंगे। अब प्रैक्टिकल अगर ऐसा कहते हैं कि ध्यान कराना है, कोई बात नहीं।
ध्यान में प्रवेश करने के बाद फिर भी हम उनको प्रवेश करेंगे, उनसे पहले ओंकार करेंगे। ओम परमात्मा का स्वरूप है। पंद्रह बार हम ओंकार करेंगे। ओंकार शब्द ब्रह्म है। भगवान कैसी हुए कि परमात्मा के साथ हम एक हो जाए। ओंकार के बाद मनुष्य को बिल्कुल रिलैक्स करके बैठना है। जैसे आप पिरामिड में अनुभव करते हो तो शरीर को खुलना पड़ता है, तब जाके सूक्ष्म की यात्रा होती है। और 11 साल ओंकार करेंगे, उसके बाद आप आंखें बंद कर दीजिए। और जैसे आप पिरामिड में बैठते हो, अनुभव करते हो, बस आप मुंह शांत करके बैठ गए। में योग के में कई अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं ध्यान में उजागर करने के लिए। तो मैं उनका थोड़ा अनुभव करूँगा। उनके पहले आपकी सुषुम्ना, हमारे कभी सांस की जाने करता है, कभी लंबा हो जाता है, हम उनको शॉर्ट करके दोनों गोल का कर देंगे। कभी दोनों पिता पिता सब होने तक सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता है। तभी आप ईश्वर की ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे, 11 बार ओंकार करेंगे, इनके बाद आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें बंद करके